यदि दुष्टों का संहार की बात आती है या फिर व्यक्ति को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या देखते हैं कि आज भी जब व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो कृष्ण की गीता को ही स्मरण किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अभिनय। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में खानपुर विधानसभा अंतर्गत गौ सेवा धाम में आज हम मौजूद हैं। आज मनुष्य की पूर्णता की अगर बात की जाती है तो वो एक ही परिदृश्य में होती है और वो है कृष्ण। जब भी कोई छोटा बच्चा दिखाई देता है तो आप कहते हैं ये तो एकदम काना है। आज जब एक युवा प्रेम रस में सरोवर अपने कॉलेज के दिनों में इधर उधर घूमता है, प्रेयसी के संग घूमता है, तो कहते तो तू तो बड़ा कन्हैया हो रहा है। यदि दुष्टों का संहार की बात आती है या फिर व्यक्ति को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या देखते हैं कि आज भी जब व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो कृष्ण की गीता को ही स्मरण किया जाता है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व लगातार जो आपको दिखाई देता है वो कृष्ण में है और आज कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव है। इसलिए ये हमारा शंकर मठ जो 450 साल पुराना है, यहाँ पर इसका एक भव्य आयोजन कल मध्य रात्रि को भगवान का अवतरण होता है और आज नंदोत्सव हम धूमधाम से यहाँ पे मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे माताएं कीर्तन कर रही हैं और दूर दूर से लोग, हजारों लोग आकर के झूम रहे हैं। तो ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ होता है और कृष्ण का जो सबसे प्रिय, सबसे ज़्यादा समय कृष्ण ने जिसके साथ बिताया बचपन का, वो है गौ माता। तो गौ माता की यहाँ पर सेवा हो रही है। ये श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा धाम के नाम से भी ये स्थान जाना जाता है और आपने देखा ही होगा इसके बारे में। और अभी तो हम यही कहेंगे कि जो कृष्ण की का ज्ञान है, जो गीता है, उसकी आवश्यकता है हमारे समाज को, हमारे युवाओं को मार्गदर्शन के लिए। और आज के दिन कृष्ण का स्मरण करके हम वो प्रत्येक चीज़ याद करें कि कैसे परमात्मा श्री कृष्ण ने विभिन्न लीलाएं करके यहाँ पर धरती पर अपने कार्य को पूर्ण करा और एक संगार के बाद एक सभ्य समाज की स्थापना करी। उसी सभ्य समाज की स्थापना, उसी धर्ममय समाज की स्थापना, उसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की हम कामना करते हैं और उसी के लिए प्रयासरत हैं। चूँकि कृष्ण जी को गाय से बहुत लगाव था, जैसा कि आपने बताया भी, तो आप लोग जो गौ सेवा धाम ऐसा चला रहे हैं, इसमें क्या प्रमुख बातें हैं? देखिए, पहले तो हमारे पास जो गायें हैं वो कसाईयों से छुड़ाई हुई गायें हैं। हमारे पास कोई गाय ऐसी नहीं है जो हमने खरीदी हो या दान में ली हो। दूसरी बात जो है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है यह जन सहयोग से लगातार चल रहा है। इसमें हमने अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से नहीं ली है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी हम लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि गाय आपके घर में, आपके खूंटे पर अच्छी लगती है, न कि गौशाला में। और इसके लिए लगातार लोगों को प्रयासरत किया जा रहा है। हमारे 2 गौशालाएं ऊपर में है, एक माता चंद्रवदनी के पास में और एक हमारी देवप्रयाग में है। तो वहाँ पर जो हमारी गौशालाएं हैं वो गौशालाएं बद्री गाय का, जो पहाड़ की गाय है, उसको संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। और आगे भी हमारा यही विचार है कि जो जहाँ की लोकल गाय है, जो जहाँ का बेस है, जैसे ये गंगा तीरी का क्षेत्र है, हरियाणवी का क्षेत्र है, थार पारकर का, या फिर यहाँ पर साहिवाल गाय पाली जा सकती है। इन 3 के अतिरिक्त जो गाय हैं यहाँ पर, हम उन पर अत्याचार करें, वो यहाँ की जो है मौसम में फिट नहीं बैठती। मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, जैसा कि बताया आपने। अभी तक ये निर्माधीन ही दिखता है, तो इसको लेकर कितना आगे है? देखिए, ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट होता है जन सहयोग से चलने वाला एक संस्थान, है ना। ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है हमने सरकार को इसकी जानकारी दी, ठीक है।
और अभी हम यही आगे चला रहे हैं और हमारा जो है कि यही है कि जैसे जैसे जनसहयोग चलता रहेगा। अभी तो मंदिर ही क्यों, आपने देखा होगा, और राधा कृष्ण मंदिर अभी अधूरा है। उसके अलावा हमारा गुरुकुल का कार्यक्रम है कि हम एक गुरुकुल जो भारतीय मान्यताओं को, भारतीय संस्कृति को संरक्षित करता हो, एक ऐसा विद्यालय भी यहाँ पर होना चाहिए जो आसपास के गरीब लोग हैं और जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है उनके लिए। इसके अलावा हमारी संस्था चला रही है स्वामी दिनेशानंद भारती कोचिंग सेंटर, अभी टोडा कल्याणपुर में एक चल रहा है। तो उसमें हम जो लड़के सरकारी विद्यालयों में पढ़ कर के आ रहे हैं और आ कर के वहाँ पर बैठ रहे हैं आराम से, और घर में उनको आगे मार्गदर्शन वाला कोई नहीं है, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए एक अध्यापक की व्यवस्था करते हैं कक्षा 6 से 12 तक, और वो अध्यापक उनको पढ़ाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। और जो ट्यूशन नहीं दे पाते हैं उनके लिए हम ट्यूशन की व्यवस्था इस तरह से कर रहे हैं। और आगे हमारा इसको वृहद रूप देने का है कि ये जो स्वामी दिनेशानंद भारती कोचिंग सेंटर्स हैं ये आगे बढ़ेंगे और हम समाज को, जो समाज ने हमको दिया, उससे कहीं बढ़कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि स्वामी जी तो निरंतर लगे हुए हैं, आप लोग किस तरह से सहयोग या हम स्वामी जी के साथ जब जब जो स्वामी जी कार्यक्रमों को करते रहते हैं उनके पीछे हम भी खड़े हो जाते हैं कि चलो हमारे धर्म को आगे ले जाने के लिए, हमारे जो पौराणिक सनातन धर्म के तीज त्यौहार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। अब वो तो महात्मा ठहरे, हमें उतना ज्ञान तो रहता नहीं है, लेकिन उनके पीछे पीछे हम भी हैं, सहयोग में हैं, साथ में सभी लोगों को जो है आगे बताते रहते हैं कि आप भी जो है आइए और इस देव स्थान को और आगे इसका जो है महत्व बताएं और इसके बारे में जानकारी करें, अपने जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। यही सभी लोगों से प्रार्थना भी है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही तमाम वीडियोस और खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।